कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ट्रूडो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री और पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देते हैं और अगला नेता चुने जाने तक वह पीएम पद संभालेंगे। सोमवार सुबह स्थानीय समय के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के रूप में हर दिन सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात रही है। हमने महामारी के दौरान सेवा की, मजबूत लोकतंत्र के लिए काम किया, बेहतर कारोबार के लिए काम किया। आप सभी को पता है कि मैं एक फाइटर हूँ। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तब से कनाडा और इसके हितों की रक्षा के लिए मैं काम करता आ रहा हूँ। मैंने मध्य वर्ग को मजबूत करने के लिए काम किया है। देश को महामारी के दौरान एक दूसरे का समर्थन करते देखा है। फिलहाल जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी के नेताओं के बढ़ते दबाव के बाद सोमवार को बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कनाडा के पीएम के पद के तौर पर इस्तीफा दे दिया। भारत विरोधी बयानों और अघोषित एंटी इंडिया कैंपेन को लेकर ट्रूडो अपने घर और अपनी पार्टी में ही घिरते जा रहे थे। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के कई नेता सार्वजनिक तौर पर खुलकर उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। उनकी नीतियों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी। ट्रूडो पर आरोप था कि वो खालिस्तान मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ आरोप लगाकर अपनी सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के समय में कनाडा की गिरती इकोनॉमी, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों, बढ़ती महंगाई और हाउसिंग क्राइसिस को लेकर जस्टिन ट्रूडो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं भारत विरोधी कैंपेन को लेकर भी ट्रूडो की रेटिंग गिरती जा रही थी। आइए जानते हैं भारत के खिलाफ बुने गए अपने ही जाल में कैसे फंस गए जस्टिन ट्रूडो, जिन्हें उन्हें पीएम पद की कुर्सी गंवानी पड़ी। बता दें, बीते कुछ सालों में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी में विद्रोह की आवाज तेज हो गई थी। सियान कैसी और केन मैकडोनाल्ड समेत पार्टी के कई हाई प्रोफाइल सांसद सार्वजनिक तौर पर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अपनी राय दे चुके थे। इन सांसदों ने अपने प्रधानमंत्री के बयानों और फैसलों को गलत बताया, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा चुके थे। पार्टी की ओर से ट्रूडो पर पीएम पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल पार्टी में कम से कम 20 सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर पिटीशन पर साइन किए थे। वहीं ट्रूडो ने दुष्प्रचार किया कि भारत आपराधिक गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है। उनके इस दावे की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई। आलोचकों का तर्क है कि ये आरोप कनाडा में खालिस्तानी सिख वोटर के आधार पर एक वर्ग को आकर्षित करने का एक प्रयास है। इस कदम को कुछ लोग राजनीतिक से प्रेरित मानते हैं। हालांकि ट्रूडो की यह रणनीति उल्टी पड़ती दिख रही है। वहीं इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय संलिप्तता के आरोप लगाए। निज्जर को कनाडा में एक सिख मंदिर के बाहर गोली मार दी गई थी। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कनाडा से सबूत मांगे, लेकिन ट्रूडो सरकार ने बार बार मांगने के बाद भी कोई सबूत नहीं दिए। इसके बाद से नई दिल्ली और ओटावा के बीच तनाव बढ़ता ही रहा। ट्रूडो ने दुष्प्रचार किया कि भारत आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता है और इसको स्पॉन्सर करता है। उनके इस दावे की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी तीखी आलोचना की गई। भारत जैसे बड़े व्यापारिक और कूटनीतिक साझेदार से खराब संबंध कनाडा के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। ट्रूडो की भारत विरोधी राजनीति ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया। ब्रिटेन, अमेरिका तक ने इसकी आलोचना की। इस तरह ट्रूडो ने अपनी राजनीतिक करियर के आगे फुल स्टॉप लगा दिया। वहीं जस्टिन ट्रूडो के बाद अब लिबरल पार्टी में पीएम पद के लिए कौन हो सकता है, तो पार्टी में टॉप लीडर चुनने के लिए कई मीटिंग रखी जाती है, कई प्रोसेस होते हैं, इसमें कई महीने लग जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी की मुख्य चुनौती मास अपील वाला नेता ढूंढना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिबरल पार्टी में विदेश मंत्री मेलानी जोली, डोमिनिक लेबांक और मांग कानिन जैसे कई नाम लिस्ट में शामिल हैं, जो ट्रूडो की जगह ले सकते हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।